नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। गाजा में इजराइल का हमला आगे बढ़ेगा और हमले के बाद एक बार फिर इजराइल की तरफ से कहा जाएगा कि जब तक हमास को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक युद्ध चलेगा। लेकिन युद्ध अभी रुका नहीं है, क्योंकि गाजा में युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन गाजा से कुछ ही दूर पर गोलन हाइट्स, जो सीरिया और इजराइल के बीच आप कह सकते हैं एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है, वहां पर इजरायली फोर्स का 1967 से कब्जा है और उस कब्जे को लेकर के अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम कुछ ऐसे देश हैं जो इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन सीरिया का वो क्षेत्र इजराइल के कब्जे में है। इसको लेकर के रूस एक बड़ा सवाल उठा रहा है और इसीलिए इस क्षेत्र में रूस की सैनिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। आप इस तस्वीर से इस बात से इत्तेफाक रख सकते हैं कि रूस अब इजराइल की उन हरकतों पर लगाम कसना चाहता है जिसको फिलहाल ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश समर्थन दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में भारत की यूएन में भूमिका बहुत ही निरपेक्ष है और वो किसी दूसरे देश पर कब्जा करने की कोई भी रणनीति, चाहे वो उसका सहयोगी या दोस्त देश क्यों ही ना हो, वो भारत समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन अब गोलन हाइट्स कहते हैं, गोलन की पहाड़ियां हैं और ये इजराइल और सीरिया के बीच में वो स्थान है। पूरा का पूरा गोलन हाइट्स सीरिया का है, लेकिन सीरिया के इस गोलन हाइट्स के अधिकांश उन हिस्सों पर फिलहाल इजराइल की सेना का कब्जा है। और जब से गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष चला है, गोलन हाइट्स में इजराइल पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से अपने को मजबूत करता आ रहा है, क्योंकि वहां से उसको सीरिया और लेबनान में उस स्थिति में जब वो आक्रमण करना चाहेगा तो आसानी होगी। लेकिन रूस ने अब वहां पर अपने कुछ पोस्ट्स बढ़ाए हैं और रूसी सैनिकों की गतिविधियां वहां बढ़ रही हैं। इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया की इस समस्या में जब से गोलन हाइट्स के इर्द गिर्द रूसी सेना का जमावड़ा बढ़ा है, उनके चेक पॉइंट्स वहां पर ज़्यादा संख्या में बढ़ाए गए हैं, तो इजराइल को चेक एंड बैलेंस करने के लिए और अमेरिका और ब्रिटेन जिस तरीके से इजराइल को इस मामले में सहयोग दे रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस तक वो इजराइल के साथ हैं, रूस को ये नहीं भा रहा है। क्योंकि वैश्विक ताकत में रूस एक ऐसा पक्ष प्रस्तुत करता है जहां नाटो, अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देश किसी मुद्दे पर एक साथ खड़े होते हैं। अब रूस यूएन में भी इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को आगे सहयोग नहीं देगा। ये और बात है कि यही नहीं, अब रूस ने ये तय कर लिया है कि गोलन हाइट्स के इलाके में जहां इजरायली फोर्सेस अपने को मजबूत करके रखी है, उसके इर्द गिर्द वो अपना दायरा बढ़ाएगा और नज़र रखेगा कि इजराइल गोलन हाइट्स पर और कोई गतिविधि न बढ़ा पाए। इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो फिर रूस ज़्यादा एग्रेशन में आ सकता है और इसके लिए इजराइल को कोई भी कार्रवाई करने के पहले कई बार सोचना होगा। तो पश्चिम एशिया की इस समस्या में अभी आप सिर्फ गाजा और इजराइल के ही संघर्ष को देख रहे हैं, लेकिन गोलन हाइट्स में जिस तरीके से रूस की सेना सक्रिय हो रही है, अब एक नए खतरे का भी संकेत है, आहट है। और इसको देखते हुए कुछ ऐसी प्रक्रिया और पहलू जो देखे जा रहे हैं और उसकी शुरुआत की जाएगी ताकि रूस को भी ज़्यादा सक्रिय न होना पड़े, क्योंकि रूस ने अगर कोई सक्रियता दिखाई तो फिर अमेरिका सक्रिय हो जाएगा और पश्चिम एशिया एक बड़े युद्धभूमि में तब्दील हो जाएगा, जिसकी संभावना लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि अभी हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सका है और हमास को खत्म करने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है इजराइल। ये कह रहा है कि हमारे दोस्तों का भी हमें सहयोग मिलेगा और फिलहाल भारत जैसे भी देश इजराइल का सहयोग कर रहे हैं, दोस्त हैं, लेकिन वो मौखिक और नैतिक सहयोग है, सिर्फ इस नाम पर कि आतंक को खत्म किया जाना है। लेकिन गोलन हाइट्स जैसे इलाके में जहां इजराइल का कब्जा है और जो इजराइल का भाग नहीं है, अगर इसी तरीके से इजरायली गतिविधियां इधर बीच बढ़ती रहीं तो रूस जिस तरीके से वहां पर अपने दायरे को बढ़ा रहा है और इजराइल पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, गोलन हाइट्स को लेकर के सीरिया को सहयोग देता हुआ दिख रहा है, लगता यही है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर अमेरिका और रूस आमने सामने हो सकते हैं और फिर यहाँ पर टेंशन बढ़ सकता है। आप हमारी इस खबर से कहाँ तक सहमत हैं,
अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।